आज सकाल प्रत्येक खबर बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी से 10टी बड़ खबर अच्छी जहाँ किसी आपको कैमेरा से भिडियो को संपूर्ण भाव देखी रखु समस्त कल आप रखिपारे खबर पर नजर पकड़ समस्त गोटे रिक्वेस्ट कर भिडियो को शेष पर्यंत देखी रखु आपने स्किप कर देखुं जहाँफल देश विदेश किसी भी खबर रखिपार आम रिक्वेस्ट करूँ कि 5 ରୁ 10 मिनट समय दिंतु सकाल सबकि खबर आपने रखिपारे यही भिडियो माध्यम आपको रिक्वेस्ट कि भिडियो को शेष पर्यंत देखास हृदय समस्त गोटे निश्चिंत भाव लाइक रखिए अलग सांग साथी समस्त को शेयर करेंगे जदि एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना बे चैनल को सब्सक्राइब करने पाखा ऑल ब्लैक दबाई रखु आज सकाल रही देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी केंद्र सरकार किसी बड़ घोषणा रही मुख्यमंत्री बड़ घोषणा कर समस्त श्रमिक भाई बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी जो सब प्रवासी भाई ओडिशा फेरी समस्त बड़ खुशी खबर नुआ योजना सहित समस्त खुशी खबर आसी एणिकी एटीएम रु 5,000 टंकार अधिक उठे आपको चार्ज देवाक पड़ो ता सहित आज सूर्यपरागर किसी नुआ नियम रही सहित उजाला गैस धारी बड़ खुशी खबर ता सहित समस्त प्रवासी भाई को 2,000 टंका मिलवा नहीं बड़ खुशी खबर ता सहित देश विदेश में केते कोरोना आक्रांत मचला ओडिशार पाणीपाग हालचाल कौन अच्छी समस्त श्रमिक और चाषी भाई आज सकाल खबर बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी भिडियो को शेष पर्यंत देखा हृदय समस्त गोटे निश्चित भाव लाइक रखिए संपूर्ण खबर पर नजर पकेब बुलेटिन आरंभ करबा देश विदेश से बड़ खबर ठारू पूर्व लद्दाख वास्तव नियंत्रण रेखा एलएसी रे भारत और चीन सैनिक मध्य रक्तांत संघर्ष पर दुई देश मध्य उत्पन्न उत्तेजना और महल मध्य प्रधानमंत्री द्वारा गतकाली सर्वदलीय बैठक अनुष्ठित हो जाता। प्रधानमंत्री बैठक में दृढ़तार सह कहते आम अंचल ना किए प्रवेश करिछि ना किए शिविर को किए जबरदखल करिछि यह बयान को नहीं कांग्रेस पूर्वतन सभापति राहुल गांधी प्रश्न उठाई यही प्रश्न को नहीं प्रधानमंत्री कार्यालय पीएम पक्ष स्पष्टीकरण शनिवार पीएम पक्ष स्पष्ट कर चीन अनुप्रवेश करने को उद्यम करथिला हेले सैनिक बलिदान दे ढांचा निर्माण को अनुप्रवेश को उद्यम विफल करिसेंती पीएम पक्ष जारी बयान रे यह मध्य कहा जाय सर्वदलीय बैठक रे यह हूँ स्पष्टीकरण करथिले जे सरकार एलएसी रे कौनसी प्रकार एकतरफा परिवर्तन हेबा को देबे नाही वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी रे जी भी अनुप्रवेश करिवो उद्यम करिवो यार तार दृढ़ जवाब निश्चित भाव दिया जिवो पीएम पक्ष स्पष्टीकरण करा जाय जहाँकि वास्तव नियंत्रण रेखा एलएसी रे जी भी अनुप्रवेश करने को उद्यम कर तार दृढ़ दबाव निश्चित भाव दिज्व प्रधानमंत्री मोदी कहते। परवर्ती खबर आसला बड़ खबर जदि आपण पाखे एटीएम कार्ड अच्छी टंका उठाउछंती हे जानतु सावधान कहीं एणिकी 5,000 टंकार अधिक टंका उठेले आपको चार्ज देवाक पड़ो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सीमित एने सुपारिश करछंती आरबीआई मध्य यही तथ्य जमापड़ी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन पूर्वतन मुख्य कार्यकारी विजी कनक अध्यक्षतार गठित समिति यह रिपोर्ट गत वर्ष अक्टोबर 22 रे आरबीआई को प्रदान करथिला। यही रिपोर्ट को जारी करा जाय नाही एथिरे उल्लेख रखा जाय जे एटीएम रु 5,000 टंका उठाण पर चार्ज लगे कारण उठाण ह्रास रोक तो एण उठाण ह्रास रोक रिपोर्ट आहरी कहुए एटीएम ऑपरेशन अधिक खर्च होउछि एटीएम चार्ज गणना जनसंख्या मार्केट प्रयोग करा 10 लाख रु कम जनसंख्या थिबा स्थान रे फ्री ट्रांजैक्शन संख्या 5 ରୁ 6 को वृद्धि करा प्रति 6 मास समीक्षा करा 10 लाख रु अधिक जनसंख्या थिबा शहर रे फ्री ट्रांजैक्शन संख्या 3 रहिबो यह सरीबा पर ट्रांजैक्शन पिछा 24 टंका चार्ज लगिबो। 10 लाख रु कम जनसंख्या थिबा शहर रे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पई इंटरचेंज फीस 3 टंका को वृद्धि करा जहाँकि आप समस्त बुझीपारे जो 10 लाख रु अधिक लोक जनसंख्या थिबा शहर रे फ्री ट्रांजैक्शन संख्या 3 रहिबो यह सरीबा पर ट्रांजैक्शन पिछा आपको 24 टंका देवा पड़ो जहाँकि आप बुझीपारे एणिकी बर्तमान आप खूब शीघ्र लागू होगा जाऊँगी जो सब आप एटीएम जब टंका उठाउछंती आप जेकोसी एटीएम रु जदि 5,000 टंकार अधिक टंका उठेबे एणिकी 5,000 टंकार जदि अधिक उठेबे आपको 24 टंका देवाक पड़ो। परवर्ती खबर आसला बड़ खबर लॉकडाउन जोगे लोक हंतसंत होता बेले कोरोना भाइरस महामारी तीव्र गति में व्यापार लगी विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना ए नुआ विपज्जनक उपाय नहीं सूचना देवा सहित परिस्थिति को जटिल कर देछि। सारा पृथ्वी में 8.4 नियुत लोक भूताणु संक्रमित होता बेले अन्य 4,54,000 भी अधिक लोक प्राण होता बेले WHO यही नुआ सतर्क सूचना जारी करछंती। तेबे गत डिसेम्बर मासरे इटाली रे प्रथम भूताणु संक्रमण होला पर यह महामारी रूप देखा जाइतला। तेबे यार अनेक पूर्व चीन वुहान शहर में व्यापी परिस्थिति को स्पष्टीकरण करथिला एणु संक्रमण रोकबार लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय था। तेबे लॉकडाउन अर्थनीति को स्थान पकाई देछि तथापि भूताणु संक्रमण जारी रही बर्तमान समस्त को सतर्क कराई एणु सतर्क हो समस्त को रहा पड़ो एणिके कोरोना भाइरस। परवर्ती खबर पुरी रे रथयात्रा हेबा नहीं बांग्लादेश आसला किछि बड़ खबर। पुरी रे महाप्रभु जगन्नाथ घोषयात्रा करने को अनुरोध करिछि बांग्लादेश थिबा विश्व हिंदू महासंघ ढांका स्मारक पक्षर कहुए विश्व हिंदू
बहुत दिन कालू पुरी रे जगन्नाथ रथयात्रा पालित हो आसुछि। बांग्लादेश धमरा ठारे मध्य प्रतिवर्ष रथयात्रा पालन करा जाए, किंतु पुरी रथयात्रा समग्र विश्व हिंदू मान एक गुरुत्वपूर्ण थिबा बेले चलित वर्ष सुप्रीमकोर्ट यहां बंद करने राय देइछंती। कोविड-19 सुप्रीमकोर्ट राय देइथिबा बेले यह बांग्लादेश थिबा समस्त हिंदू को मानसिक स्तर में आघात करिछि। तेणु बांग्लादेश रे हिंदू सामाजिक पक्षर सुप्रीमकोर्ट और भारत सरकार को निवेदन करा जाय जे एही राय उपर पुनर्विचार कर सामाजिक दूरता रखी रथयात्रा को करने को अनुमति देइछंती, जहाँकि बांग्लादेश हिंदू विश्व महासंघ जहाँकि दाबी करछंती, जहाँकि ए वर्ष पुरी रथ तो हो बोली समस्त बर्तमान गुरुत्वपूर्ण रही। जदि बंद हो जाए रथ तो निश्चित भाव समस्त क्षतिकारक पहुँचेब। तो आपन मतामत कौन? ओडिशा रे पुरी रथयात्रा होगा नहीं निश्चित भाव कमेंट करने को अनुरोध। परवर्ती खबर राज्यवासी आसला खुशी खबर। पुणी कोरोना सुस्थ होले 237 जन कोरोना सुस्थ होती, जहाँकि आज 18 जिलूर कोरोना 237 जन कोरोना सुस्थ होती। एसत राज्य में मोट कोरोना सुस्थ संख्या पहुँचला 3534 सुस्थ संख्या पहुँचला। आज कटक जिलार सर्वाधिक 70, से खोर्धा जिलार 54, जगतसिंहपुर 20, कंधमाल 19, गंजाम 17, भद्रक मयूरभंज 9 जन लेखा सुस्थ होती। सेहीपरि केन्दुझर 8 जन, ढेंकानाल और पुरी 7 जन लेखा सुस्थ होती। केन्द्रापड़ा नयगढ़ 4 जन लेखा सुस्थ होती। सेहीपरि कलाहांडी मालकानगिरी संबलपुर 2 जन लेखा सुस्थ होती। सेहीपरि बौद्ध और झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिलूर जन लेखा कोरोना आक्रांत सुस्थ होती। गोटे दिन में 237 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होती, जहाँकि आज राज्य में रेकर्ड संख्यक सुस्थ होती। सूचना योग्य जे राज्य में एपर्यंत 2,19,754 जनकर नमूना परीक्षा कराई। आज पर्यंत मोट 4,856 जन लोक पॉजिटिव चिन्हित होती। एसत 12 जनकर मृत्यु होती। अपरपक्षे 3,534 जन सुस्थ होती ओडिशा रे। परवर्ती खबर आसला बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि सुना किणापी चाहते सुना एबे ही किणु, कहीं आगामी 1 वर्ष मध्य प्रति 10 ग्राम को 60,000 टंका सुना छुईवा जाऊँगी। जो मैंने सुना किणापी चाहते सुना किणु, कहीं कोरोना भाइरस प्रभाव में आंतर्जातीय बजार में सुना दर बढ़िबार संभावना थिबारु ताहा प्रभाव भारत उपर पड़ी। अमेरिकार प्रसिद्ध इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स अटकल कर आगामी 12 मास मध्य विश्व बजार में सुना दर आउंस पिछा $2,000 छुईब। सेहीपरि आगामी 6 मास मध्य सुना दर आउंस पिछा $1,900 छुईब। कोरोना भाइरस जो समग्र विश्व अर्थनीति में अस्थिरता और मांदावस्था देखा जाए, जार प्रभाव सीधा सड़क आम भारत उपर पड़ा जाऊँगी। कहीं भारत डॉलर बर्तमान जहाँकि बर्तमान मांदावस्था जो बर्तमान पुणी सुना दर बर्तमान 1 वर्ष मध्य प्रति 10 ग्राम को 60,000 टंका छुईवा जाऊँगी सुना। तो जदि किणापी चाहते एवं किणु, आपको जब प्लानिंग थाए निश्चित भाव किणिकी एवं रखी दिंतु। परवर्ती खबर एबे आसला प्रवासी भाई मानकर 2,000 टंका जो मैंने क्वारंटाइन थे से 2,000 टंका मिलवा नहीं आसला बड़ खबर। तो समस्ते आपने जानिथिबे जे बर्तमान जो मैंने क्वारंटाइन 14 दिन सरकार कहवा मुताबिक रोचे से 2,000 टंका मिले बोली आपने समस्ते जानिथिबे। तो बर्तमान ये नियमटी बर्तमान बहुत सारा जिले में लागू हो सारी। बर्तमान बहुत सारा लोक मिल सारी जो मैंने क्वारंटाइन थे। तो देखा गले एमती बहुत सारा जिले में एपर्यंत भी अच्छा बहुत सारा लोक एपर्यंत मिली ना। तो से बर्तमान कही रखुच्छी बहुत सारा लोक अपेक्षार अच्छा जे से 2,000 टंका केबे मिलिबो। तो बर्तमान खूब शीघ्र आपको मिलवाक जाऊँगी। बर्तमान मु पूर्व वीडियो में कही आपको 1 तारिख नहीं 15 तारिख मध्य मिलिबो बोली आपको कही। बर्तमान से समय आसी बर्तमान खूब जल्दी आपको बर्तमान मिलवाक जाऊँगी। प्रत्येकटी बर्तमान देखा गले प्रत्येकटी जिला को बर्तमान टंका पठा दे सारी, जहाँकि 62 कोटी टंका बर्तमान संपूर्ण भाव सांक्शन हो सारी। प्रत्येकटी जिला को बर्तमान पुणी से सब टंका जीव, जहाँकि ब्लॉक स्तर को जावाक जाऊँगी। ता सहित आपको पंचायत स्तर को जाई आपको आशा दीदी हूँ आपको वार्ड मेम्बर जरिए आपको 2,000 टंका मिलवाक जाऊँगी, जहाँकि समस्त बड़ खुशी कथा। जहाँकि एवं सुधा बर्तमान जहाँकि जो मैंने प्रवासी भाई को मिल सारी 1,10,080 जन प्रवासी को 19 कोटी 3 लाख टंका प्रोत्साहन राशि जहाँकि दि सारी। यही टंका बर्तमान मुख्यमंत्री रिलीफ फंड बर्तमान दि जाए। तो देखा गले खूब शीघ्र जो बर्तमान जो जिले में बर्तमान टंका मिलना खूब जल्दी आपको जिले में मिलवाक जाऊँगी, जहाँकि 10 ରୁ 15 दिन मध्य समस्त खूब जल्दी 2,000 टंका मिलवार सूचना आसुची। परवर्ती खबर आसला बड़ खबर। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण दिन को दिन बढ़िबार लगी। 1 लाख अतिक्रमण करने पर सरकार भी चिंतार कारण पलटि। बिहार मुंबई म्यूनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन पक्ष एक स्वतंत्र कैबिनेट स्थल प्रस्तुत कराई, जहाँकि 1000 संख्यक बोर्ड बर्तमान प्रस्तुत कराई। मुंबई बाइकुला ठारे रिजर्वेशन एंड कुदास परिसर में यह हॉस्पिटल निर्माण कराई। 300 आइसोलेशन बोर्ड सहित ऑक्सीजन प्लांट अन्य सुविधा रही कहुई। जून शेष सुधा यह
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସୋଲେସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇରେ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁମ୍ବାଇର କୁଲାବୁଲାଠାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଆପଣମାନେ କେଉଁ କାମ କରିବେ କେଉଁ କାମ ନ କରିବେ ତାହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କେବେଠାରୁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କେବେ ସରିବ ତାହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଉପବାସ କେବେଠାରୁ ରହିବେ ସବୁ କିଛିର ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ତେବେ ଏହି ପରାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଗ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯିବ। ଉତ୍ତର ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ହରିୟାଣା ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 1 ମିନିଟ୍ ଧରି ବଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖାଯିବ। ଏହା ବାଦ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଂଶିକ ପରାଗ ଦେଖାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାସ୍ୟକୁ 60ରୁ 62% ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଂଶିକ ପରାଗ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଅପରାହ୍ନ ଆଜି ଦିନ 10:20ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ 2ଟାରେ ଶେଷ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଅପରାହ୍ନ 12:15ରୁ 12:30 ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସାଂଘାତିକ ହୋଇ ରହିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ସବୁ କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ କାମ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପରାଗ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନୂଆ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ଆଦି କୌଣସି ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଛୁଞ୍ଚି କିମ୍ବା ଧାରୁଆସ୍ତ୍ର କିଛି ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ପୂଜା ପାଠ କରିବା ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରାଗ ସମୟରେ ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗଛ ବି ମଧ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେଶ ବିନାଶ ଏବଂ ନଖ କାଟିବା କିମ୍ବା ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବେଶୀ ସତର୍କ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଆଦୌ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରାଗ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମାନେ କୌଣସି ଧାତୁ ନିମିତ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ହେବ। ପରାଗ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନଟା ମଧ୍ୟ ଆଇଁଷ ନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଚାଇନା ସାମଗ୍ରୀ ୟୁଜ୍ କରିବା ନେଇ ଗୁଲୱାନ ଘାଟିରେ 20 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଚାଇନାକୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଲାଗି 83% ଭାରତୀୟ କୌଣସି ଚାଇନା ଉତ୍ପାଦନ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କିଣିବାକୁ ମନାସ୍ଥ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ସେହିପରି 97% ଭାରତୀୟ ଚାଇନା ଉତ୍ପାଦନ ବର୍ଜନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଯେ ଚାଇନା ସାମଗ୍ରୀ ଏ ବର୍ଷ ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଇନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିବା। ଆମ ହାତରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଚାଇନାର ଚାବିକାଠି ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନକୁ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଆଜି 19 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 15 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଗୃହ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏକ ଘରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ 3 ଜଣ ମହିଳା 3 ଜଣ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 4 ଜଣ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କରୋନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରନ୍ତା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜଣେ 51 ବର୍ଷୀୟ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀ ବି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ବସ୍ତିର ଜଣେ 9 ବର୍ଷର ବାଳକ ବି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। ବାଳକ ଜଣକ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 11 ତାରିଖରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି 19 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 19ରେ ପହଞ୍ଚି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା 184କୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଛି ସୂଚନା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିପାରିବ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ କିପରି ପାଇବେ, ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇକି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ତା ସହିତ ପାସପୋର୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏସବୁର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେରକ୍ସ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗାଁରେ ଯଦି ରହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। କାହିଁକିନା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାମ ରହିଛି ଯେ କେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ କାମ ଯେ ନିହାତି ଭାବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଯଦି ସହରରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁଛି। ମେ ମାସରେ ମଧ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
आसला उजाला हिताधिकारीଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଉଜାଲା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଏଲପିଜି କନେକ୍ସନ ମିଳିଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କରୋନା ସଂକଟ ଭିତରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ମିଳିଛି। କାହିଁକିନା ତାହା ହେଲା ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଇଏମ୍ଆଇ ରିଫଣ୍ଡ ସ୍କିମ୍ର ମିଆଦ ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇବାର, ଯାହାକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 2020ରେ ଏହା ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଜାଲା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାହକ ଯିଏକି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର କିଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଇଏମ୍ଆଇର କୌଣସି ଅର୍ଥ ତୈଳ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେବାର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଉଜାଲା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଏକ ନିୟମ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଏଲପିଜି କନେକ୍ସନ ଯଦି ନିଅନ୍ତି ତେବେ ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ 3200 ଟଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ 1600 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବାକି 1600 ଟଙ୍କା ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ନେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଇଏମ୍ଆଇ ରୂପେ 1600 ଟଙ୍କା ତୈଳ କମ୍ପାନୀକୁ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଉଥିଲେ 1600 ଟଙ୍କା ତୈଳ କମ୍ପାନୀକି ଦେଉଥିଲେ ସେଇଟା ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଯାଇଛି ଉଜାଲା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ पीएम किसान योजना ने किसी बड़ खबर तो समस्ते आपने जानिथे जे पीएम किसान योजना बर्तमान देखा गले बहुत सारा किसान मैंने ओडिशा में टंका पाई पाना पंचम किस्ती टंका पर्यंत। तो जदि आपने एपर्यंत पीएम किसान योजना टंका पाई ना तो से बर्तमान किसी खबर कही रखुच्छी। आपने जानिथे जे एनपीसीआईडी सहित लिंक करने कथा जानिथे। तो बहुत सारा लोक एनपीसीआईडी कौन जापाना से क्यों लिंक करेंगे से जापाना। तो सीधा सड़क कथा कह गले पीएम किसान योजना टंका सीधा सड़क आप आधार कार्ड को आधार नंबर को ही आसुच्छी। आधार नंबर जदि एनपीसीआईडी सहित लिंक होगी आपको पीएम किसान योजना टंका मिल पार। एनपीसीआईडी सहित लिंक करने चाहते आपको निकटस्थ बैंक जाए लिंक करेंगे। जो मैंने पूर्व लिंक कर जुलाई मास 1 ରୁ 15 तारीख मध्य मिलवाक जाऊँगी टंका पीएम किसान टंका। आज सकाल एक इनफर्मेशन आपको ये सब अपडेट किपर लगे निश्चित भाव कमेंट कर जनवाक अनुरोध।